हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं अंकित गोयल। स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक कर रहे हैं एओडी। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था एओडी के बारे में कि हमने मैक्सिमा मिनिमा किया था। और मैक्सिमा मिनिमा के अंदर मैंने आपको बोला था कि हमारे पास ये टॉपिक पेपर में आना ऑलमोस्ट मैंडेटरी होता है। देखिए, अब हम उसके आगे करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको मैक्सिमा मिनिमा के करा दिए थे। मैंने कहा था आगे कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस के रूप में और करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, कुछ थोड़े से हैवी भी करेंगे। ठीक है। और मैंने बताया था ये वाला टॉपिक हमारे बीकॉम प्रोग्राम एंड ऑनर्स दोनों के ही पेपर में आता ही आता है। चलिए, तो इसके आगे शुरू करते हैं आज हम अपना मैक्सिमा मिनिमा। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चंस पहले दिखा देता हूं। मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था, एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूं। मेरे पास एक फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन जिसको मुझे प्रूफ करना होता है मैक्सिमा या मिनिमा। कॉस्ट को मिनिमा प्रूफ करते हैं, प्रॉफिट और रिवेन्यू को मैक्सिमा, बस ये याद रखना। मैंने आपको बोला था कि मेरे पास एक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे, x की वैल्यू को उसमें पुट कर देंगे। अगर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा। ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपना। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पहले जरा क्वेश्चन ही एक बार देख लेते हैं। देखिए, अ रेडियो मैन्युफैक्चरिंग फाइंड दैट ही कैन सेल x रेडियो पर वीक at p each, where p is equal to 2 bracket 100 minus x by 4 and his cost is this. p मैंने बताया था, p is means डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन मुझे गिवन है और कॉस्ट फंक्शन गिवन है। शो दैट प्रॉफिट इज टू बी मैक्सिमम व्हेन प्रोडक्शन इज 40। इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू मेरी 40 आएगी, मुझे बता दिया है पहले ही। x की वैल्यू मेरी 40 आएगी, ये बात मुझे पहले ही बता दी गई है। ठीक है। फाइंड ऑल्सो दैट मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक, और हम मैक्सिमम प्रॉफिट भी हम इसका निकालेंगे। चलिए, ठीक है। तो पहले हम अपने इक्वेशन बना लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। क्या है मेरे पास, P है मेरे पास, ये क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में मिलेगा आपको, 200 माइनस एक्स बाय 4। अगर बाय चांस किसी की बुक में क्वेश्चन ना हो तो क्वेश्चंस की फोटोज मैं आपको दिखा रहा हूं, आप या तो इसकी पिक क्लिक कर लीजिएगा या फिर एक काम और कर सकते हैं, क्वेश्चन को वहां पर पॉज करिए वीडियो को और क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। दो या तीन लाइन के क्वेश्चंस हैं, आप अगर लिख भी लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में मिल जाएंगे, लेकिन जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं, ये याद रखना। पेपर्स में मैक्सिमम इन्हीं में से आपके पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए, देखते हैं। ये डिमांड फंक्शन है और एक मेरे पास कॉस्ट फंक्शन है। कॉस्ट फंक्शन क्या है मेरे पास, 120x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये फंक्शन है। मुझे क्या करना है, अपने प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमा प्रूफ करना है। चलिए, मैक्सिमा प्रूफ करने के लिए पहले मुझे चाहिए रिवेन्यू फंक्शन, तभी तो प्रॉफिट निकलेगा, क्योंकि प्रॉफिट होता है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। और मैंने बताया था आपको कि P को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आ जाता है, रिवेन्यू। तो क्या हो जाएगा, जरा इसको मैं लिख भी लू एक बारी, 200 माइनस एक्स बाय 2, ये फंक्शन आ गया। ठीक है। मैंने ब्रैकेट ऑफ करा, इसको इससे क्या 200, इसको इससे क्या कट जाएगा तो x बाय 2 रह जाएगा। यहां पर हो जाएगा मेरे पास 200x माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 2। मेरे पास कॉस्ट भी आ गया और रिवेन्यू भी आ गया, तो प्रॉफिट तो निकल ही जाएगा। प्रॉफिट होता है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। मैंने आपको बताया था जिस दिन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन कराया था। बच्चों, एक बात जरूर याद रखना, मेरा कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो रैंडमली बीच में से खोल के मत पढ़ने लग जाना, समझ में नहीं आने वाला। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक पढ़ेंगे आप स्टार्टिंग से पढ़ते चलना,
मेरी गारंटी है आपको पूरा टॉपिक और एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने देखा मेरी फर्स्ट वीडियो देखी और थर्ड या फोर्थ वीडियो देखने लग गए, क्वेश्चन नहीं समझ में आना है, क्योंकि जो भी टॉपिक है ये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही देखना वीडियो। चलिए अब देखते हैं हम अपना रिवेन्यू। रिवेन्यू कितना है? 200x माइनस एक्स स्क्र बाय 2। ये तो हो गया मेरे को निकालने के लिए प्रॉफिट को। रिवेन्यू लिख लिया, माइनस कॉस्ट के लिए ब्रैकेट, और वो हो जाएगा 120x प्लस एक्स स्क्र बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे हम इसको? 200x माइनस एक्स स्क्र बाय 2 माइनस का 120x और माइनस का एक्स स्क्र बाय 2। 200 में से 120 माइनस हो गया तो कितना बच गया? 80x। और यहां से ये कितना आ जाएगा? ध्यान से देखेंगे, माइनस एक्स बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 मतलब माइनस आधा माइनस आधा, मतलब ये हो जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर। आप चाहे तो इन दोनों का एलसीएम भी ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, माइनस एक्स माइनस का 2x, माइनस के 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर बच जाएगा। समझ में आ गया? स्क्वेयरिंग फॉर्म में है ये आ गया। मैंने इसको लेट कर लिया मेरा एफ एक्स फंक्शन। मुझे करना है एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0। पहले डैश तो निकाल ले हम, मैं भी जल्दी कर रहा हूं। एफ डैश एक्स कर लेते हैं पहले। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 80 माइनस 2x। अब इक्वल टू 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा? 80 माइनस 2x इक्वल टू 0, इधर चला गया। 80 इज इक्वल टू 2x, 80 बाई 2 इज इक्वल टू x, तो मेरी वैल्यू आ गई 40। मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा था तो पहले ही बता दिया था कि x की वैल्यू 40 आएगी, क्वेश्चन में गिवन है। आपको मैं दोबारा दिखा देता हूं चाहे एक बारी। मुझे बोला गया था कि मेरे पास x जो है वो 40 आएगा और मेरे पास वो आ गया। अब इसके बाद बोला है इसको प्रूफ करो, क्या? मैक्सिमम कर देते हैं इसे, मैक्सिमम प्रूफ। तो f डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x कर देते हैं, जिसका एक बार डिफरेंशिएशन किया है। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं यहां से इसको कर रहे हैं। ठीक है, टेंशन ही नहीं है कोई। 80 का 0 माइनस 2x का माइनस का 2। क्लियर? अब हम करेंगे f डबल डिफरेंशिएशन में अगर 40 भी पुट कर देते हैं तो भी माइनस 2 ही रहेगा, विच इज लेस देन 0। आ गया मैक्सिमा। एक चीज तो प्रूफ कर दी। अब उन्होंने बोला है कि मुझे प्रॉफिट भी निकाल के बताओ क्या होगा। तो पहले एक बार दोबारा प्रॉफिट फंक्शन देखो। प्रॉफिट फंक्शन क्या था? ये है मेरा प्रॉफिट फंक्शन, याद रखना। ये मेरा प्रॉफिट फंक्शन है जिसको मैंने एफ एक्स लेट किया था। 80 माइनस 80x माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या पुट करना है? इसमें पुट कर देंगे हम अपना, मेरा देखो प्रॉफिट फंक्शन हम लिख लेते हैं जिसको मैंने अपना एफ एक्स फंक्शन माना था, और वो था 80x माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक बार दोबारा दिखा देता हूं मैं आपको क्या था ये। हम देखें तो 80x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू भी पुट कर दूं 40 की तो क्या होगा? 80 इंटू 40 माइनस 40 का स्क्वायर, तो 3200 माइनस 1600, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 1600 ही मेरा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट व्हेन x इज इक्वल टू 40। ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया है यहां तक? कोई दिक्कत? इजी क्वेश्चंस हैं, और मैं आपको फिर बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन ही आपके पेपर में आते हैं। इसके बाद एक इस क्वेश्चन की थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़िया है, मुझे तो बहुत पसंद है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं, जरा क्वेश्चन देखेंगे एक बार। P है 50 अपॉन में अंडर रूट एक्स, और AC है 0.5 प्लस 1000 बाय एक्स। मुझे क्या करना है? मुझे फाइंड द मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फंक्शन। मुझे मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फंक्शन। शो दैट मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। चलिए, ये तो बात की बात है, वो करना तो एक सेकंड और देखिए, देखते हैं हम अपना
पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं। p है मेरे पास 50/√x, इसको लिख सकता हूं 50 अपॉन में x⁻²। ठीक है, ये मेरा फंक्शन है। और कॉस्ट मतलब AC दे रखा है मुझे 0.5 प्लस 1000/x, और मैंने बताया था AC का क्या मतलब होता है, C/x। ठीक है, ये फंक्शन है। मुझे प्रॉफिट निकालना है। देखिए, प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे चाहिए अपना रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। क्या चाहिए, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब रिवेन्यू माइनस कॉस्ट कैसे निकालूंगा वो देखते हैं। ये क्या है मेरे पास, डिमांड, तो डिमांड से तो निकल गई रिवेन्यू, P इंटू एक्स करते ही रिवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, इसे स्मॉल p लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा इस फंक्शन को, 50 इंटू में x अपॉन में x⁻²। अब इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए एक चीज, थोड़ा सा ना मैं बेसिक मैथ्स लिख रहा हूं समझाने के लिए। 50 ऊपर 1 है नीचे हाफ है, मैं अगर इसे लिख सकता हूं इंटू में x⁻², इंटू में x⁻²। एक को आधे आधे में कन्वर्ट कर दिया और अपॉन में x⁻² दे रखा है, इसलिए क्या है, ताकि ये कट जाए, ताकि मेरा फंक्शन आ जाएगा, रिवेन्यू फंक्शन आ गया मेरा 50x⁻²। ये मेरा आ गया रिवेन्यू फंक्शन। ये क्या आ गया, मेरा रिवेन्यू फंक्शन आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने कॉस्ट फंक्शन की, क्योंकि रिवेन्यू माइनस कॉस्ट करेंगे तभी प्रॉफिट निकलेगा। मुझे AC गिवन है 0.5 प्लस 1000/x गिवन है। ठीक है, और मैंने बताया था ये मेरा होता है C/x। अगर मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, CX हो जाएगा AC मल्टीप्लाई बाय x। चलिए इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.5x प्लस 1000/x इंटू x, इससे कट गया, तो 0.5x प्लस का 1000, ये क्या आ गया, मेरा कॉस्ट फंक्शन आ गया। रिवेन्यू भी आ गया, कॉस्ट भी आ गया। प्रॉफिट फंक्शन बना लो अपना नॉर्मल, वो होता है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, अब रिवेन्यू क्या था मेरे पास, तो एक बार देख लेते हैं। रिवेन्यू था 50x⁻², तो 50x⁻² माइनस ये कॉस्ट आ गया, ब्रैकेट 0.5x प्लस में 1000। तो जरा इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं बस एक बार, इसे लेट भी कर ले। लेट आ गया fx फंक्शन, 50² माइनस 0.5x और माइनस का 1000। मुझे क्या करना है, f' निकालना है। 50x कहां गया, 50x²। अब क्या करेंगे इसके लिए, पावर आगे आ जाएगी, 50 कांस्टेंट 1/2 आगे आ गया, और x⁻½ माइनस 1, और इसका हो जाएगा माइनस का 0.5 और इसका 0। अब क्या करेंगे, इससे तो कट गया 25, तो 25x⁻² माइनस हाफ, क्योंकि हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, और माइनस का 0.5। क्लियर हो गया है। अब इसके आगे चलते हैं। देखिए, अब इस हाफ को मैंने कहा था मैं नेगेटिव में कभी पावर नहीं छोड़ सकता, ना हम छोड़ते हैं, तो इसको नेगेटिव हटाने के लिए अपॉन में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 25 अपॉन में x⁻½ माइनस 0.5। क्लियर हो गया यहां तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए मुझे ये आ गया f' आ गया। मैंने कहा था मुझे f' को इक्वल टू 0 रखना है, सो डैट मैं x की वैल्यू निकाल सकूं, तो रख देता हूं। क्या हो जाएगा, 25 अपॉन में x⁻½ इज इक्वल टू 0.5। जब ये इक्वल टू से उधर जाएगा तो पॉजिटिव में बदल जाएगा। मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ऊपर ले गया, इसको नीचे ले आया, तो आ जाएगा 25 अपॉन में 0.5 इज इक्वल टू x⁻²। अब आप जरा देख सकते हैं, एक काम करते हैं, इसको पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा देते हैं, तो कट के आ जाएगा 50 इज इक्वल टू x⁻²। समझ में आ गया। अब बच्चों एक चीज देख लेना, वैसे तो देखो इसके लिए यहाँ पे फिर दो चीजें बता रहा हूं मैं आपको। इक्वेशन थी 50 इज इक्वल टू x⁻½ और यहाँ पर है 50 इज इक्वल टू x⁻²। इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो जो आप करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स,
तो आ जाएगा 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर हाफ का स्क्वायर, इससे तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2500 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। दूसरा क्या करते हैं, जब पावर इक्वल टू के दूसरी तरफ जाती है तो वो रिवर्स हो जाती है, याद रखना मैथ्स का ये रूल होता है, जब पावर इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो यहां पर हो जाएगा 50 घूम जाएगी तो 2/1 इज इक्वल टू एक्स, 2/1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो x का 50 का स्क्वायर हो जाएगी और वो कितनी हो जाएगी 2500 विच इज x। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, मुझे करना है f डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x, जिसका एक बार डिफरेंशिएशन करा है उसी का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन आया था मेरे पास, ये फंक्शन आया था, देखिए ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएशन के लिए ये फंक्शन आया था f डैश x, ये तो 0 हो जाएगा और ये है, इसको ऊपर वाले को लिख लेते हैं 25 x टू द पावर माइनस हाफ, इस वाले को लिख रहा हूं मैं, याद रखना इस वाले को, ठीक है 25 x टू द पावर माइनस हाफ माइनस 0.5, इसको लिखना ना लिखने का कोई तुक नहीं बनता, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम, तो आ जाएगा 25 एज इट इज माइनस हाफ आगे आ गया x टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1, तो आ गया माइनस का 25/2 और x टू द पावर माइनस 3/2। क्लियर हो गया है। अब क्या करेंगे हम, माइनस को हटा देते हैं, पहले तो 25/2 x टू द पावर 3/2, ठीक है, और ऊपर माइनस है, ये आ गया f डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x। अगर मैं इसके अंदर 2500 पुट भी कर देता हूं तो क्या रहेगा, 2500 पुट कर देता हूं तो माइनस का 250/2 और यहां हो जाएगा 2500 टू द पावर 3/2। लेकिन कितना ही सॉल्व कर लो ये माइनस तो हटेगा नहीं, अगर ये माइनस में है तो विच इज लेस देन 0, और अगर लेस देन 0 है तो क्या हो गया मैक्सिमा, और मुझे यही प्रूफ करना था। क्लियर हो गया है, मुझे क्या प्रूफ करना था, मैक्सिमा। और देखिए क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट, फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइज प्राइस एंड आउटपुट, ठीक है, एट दिस लेवल शो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और बताना है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट मेरे इक्वल हैं। चलिए वो देखते हैं अब इसकी आगे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, देखें, चलिए देखते हैं। मेरे पास है पहले तो रिवेन्यू फंक्शन, रिवेन्यू फंक्शन क्या आया था मेरा, पहले वो देख लेते हैं एक बार। मेरा रिवेन्यू फंक्शन था, अगर मैं बात करूंगा, मेरा रिवेन्यू फंक्शन है, ये रहा रिवेन्यू फंक्शन, मेरा रिवेन्यू फंक्शन है 50x टू द पावर हाफ, ठीक है, ये मेरा रिवेन्यू फंक्शन है। और मार्जिनल कॉस्ट की अगर बात करूं तो कॉस्ट आ गई थी, ये मेरी कॉस्ट है, तो पहले मैं मार्जिनल रेवेन्यू की बात करता हूं, तो मेरे पास है रिवेन्यू, लिख लेते हैं पहले हम यहाँ पे 50x टू द पावर 1/2, यहाँ लिखते हैं रिवेन्यू में 50x टू द पावर 1/2, और कॉस्ट की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा, कॉस्ट था मेरे पास 0.5 प्लस 1000, 0.5x प्लस 1000, 0.5x प्लस 1000, ठीक है, ये फंक्शन है। मुझे क्या करना है, मुझे करना है मार्जिनल, कहां गया, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। चलिए देखते हैं, तो पहले मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं, एमआर मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ रेवेन्यू, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। 25 एज इट इज एक्स टू द पावर कितनी हो जाएगी, ये मेरा आ गया 1/2 आगे आ गया, और x टू द पावर हाफ +1 -1 कर देते हैं, ठीक है, ये गिवन है। एक बार दोबारा देख लो, इसको छोड़ दो, गड़बड़ी हो गई। रिवेन्यू हो जाएगा मेरे पास, मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ रेवेन्यू फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 50 एज इट इज 1/2 आगे आ गया, x टू द पावर हाफ -1,
तो ये आ गया 25 एक्स टू द पावर माइनस हाफ, तो 25 अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स टू द पावर हाफ। ये आ गया मार्जिनल रिवेन्यू। क्लियर हो गया। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो एक्स की, तो मार्जिनल रिवेन्यू में एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा अगर 2500, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में 2500 का पावर हाफ, तो आ जाएगा 25 अपॉन में 50 का स्क्वायर इंटू में हाफ, इससे कट गया, तो 25/50 इज इक्वल टू 0.5 आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, मतलब कॉस्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन किया तो 0.5 ही आ गया, 0.5x प्लस 0 तो मतलब 0.5, इसका मतलब दोनों के दोनों ये सेम हैं, यही मुझे बोला गया था। क्लियर हो गया है बच्चों। देखो इसके अंदर मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया है क्योंकि ये सिर्फ कैलकुलेशन है, ये सिर्फ कैलकुलेशन है और आप कैलकुलेशन को आराम से समझ सकते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। जिन टॉपिक्स को आराम आराम से समझाने की जरूरत थी मैंने आपको पहले ही वो टॉपिक बड़े आराम से समझा दिए, और हो सकता है आपको जल्दी भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन स्पेशली सिर्फ और सिर्फ बीकॉम ऑनर्स के लिए ही है, प्रोग्राम के लिए है ही नहीं। तो प्रोग्राम वाले बच्चे इस क्वेश्चन को अगर नहीं करना चाहते तो वो स्किप कर देंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं जरूर करा रहा हूं लेकिन ये ऑनर्स वालों के लिए है। आप देख भी सकते हैं कितनी बार पेपर में आ चुका है, 1994, 97, 2011, और सच में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को जरा हम, क्या है, अ कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 5 on each unit of a product it sells if it spend on amount of A per week as on advertisement। मैंने क्या खर्चा किया है, 5 रुपए पर वीक एडवर्टाइजमेंट पर। देन द नंबर्स ऑफ आइटम्स पर वीक इट सेल इतने। अगर मैं ए खर्चा करता हूं तो हर हफ्ते, तो हर हफ्ते की सेल मुझे दे रखी है x इज इक्वल टू फंक्शन where k is equal to 0.001, find the value of a that will maximize the profit। और मुझे मैक्सिमाइज प्रॉफिट भी निकालना है। देखिए बुक से आपको इसकी कैलकुलेशन शायद समझ में नहीं आएगी, बुक से आपको इसकी कैलकुलेशन शायद समझ में नहीं आएगी, तो आप जरूर मेरा ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, मेरे पास अगर मैं बात करूं प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होगा रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, यही बोला गया, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। मुझे रिवेन्यू दे रखी है 5 इंटू एक्स। 5 इंटू एक्स क्यों, एक यूनिट 5 रुपए या प्रॉफिट दे रखा है, द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट 5 ऑन ईच यूनिट, पर यूनिट पर हम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी हम। और उसकी दे रखी है इफ सेल स्पेंड ऑफ ए। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट दे रखी है ए और सेल दे रखी है एक्स इज इक्वल टू, मतलब अगर हम बात करें एक्स दे रखा है मुझे 2000 विच इज 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के ए। एक्स जो है ये मेरी सेल बताता है और सेल ही मेरा क्या होता है, विच इज रिवेन्यू, ये याद रखना। ठीक है, ये मुझे बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर। और ए क्या है, ए है मेरा, ए है मेरे पास क्या है, ए है मेरे पास कॉस्ट, और ये दे रखी है पर वीक, और प्रॉफिट होता है 5 रुपए का। तो अगर मैं अपने रिवेन्यू की बात करूं तो रिवेन्यू क्या हो जाएगा, टोटल रिवेन्यू हो जाएगा 5 इंटू एक्स। टोटल रिवेन्यू क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स, और कॉस्ट क्या हो जाएगी ए। और इस क्वेश्चन को मैं ए के रिस्पेक्ट में करूंगा क्योंकि मुझे एक्स फंक्शन में भी ये दे रखा है, के इज कांस्टेंट। तो हम बात क्या करेंगे सेल की, रिवेन्यू की, सॉरी रिवेन्यू हो जाएगा, यहां पर देखेंगे 5 इंटू एक्स की वैल्यू पूरी की पूरी पुट कर दो, ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी पुट कर दो। दोबारा बता देता हूं, प्रॉफिट होता है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट,
एक्स दे रखी है मुझे सेल्स के रूप में पर वीक, और रिवेन्यू निकालना है तो प्रॉफिट के साथ, क्योंकि मुझे बोल रखा है एक यूनिट पर मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट होता है, लेकिन कॉस्ट के साथ, क्योंकि सेल है तो कॉस्ट भी देखी जाएगी। तो 5 इंटू दिस फंक्शन विच इज 2000 ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के एक और माइनस में ए, तब जाके मेरा क्या आएगा, ये हो जाएगा मेरा ए को छोड़ देते हैं अभी, ये रिवेन्यू आ गया। मुझे निकालना है प्रॉफिट, प्रॉफिट हो जाएगा आर माइनस सी, प्रॉफिट हो जाएगा आर माइनस सी। तो क्या हो जाएगा, यहां पर सी की जगह लिखेंगे हम ए, तो 10,000 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के ए माइनस का ए, ये फंक्शन आ गया, ये फंक्शन आ गया है। यार मुझे लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, वैसे तो ठीक क्या है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता देता हूं क्योंकि थोड़ी सी मुझे लग रहा है कंफ्यूजन आपको रहे ना। दोबारा देखेंगे एक बार। मेरा प्रॉफिट होता है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, और एक्स मुझे फंक्शन दे रखा है जो मेरी सेल्स को रिप्रेजेंट करता है, और एक यूनिट क्वेश्चन में दे रखा है मुझे। यहां पर अगर हम देखें कि अ कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट 5 ऑन ईच यूनिट ऑफ इट्स प्रोडक्ट इट सेल, वो 5 रुपए पर यूनिट का प्रॉफिट रखेगी। तो अगर मैं बात करूं रिवेन्यू की, तो रिवेन्यू हो जाएगा टोटल, दिस इज माय रिवेन्यू, ये मेरा रिवेन्यू है। अगर मैं बात करूंगा प्रॉफिट की, तो इस फंक्शन में मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि प्रॉफिट अर्न करना है, और माइनस कर देना है कॉस्ट विच इज ए। ठीक है, अब ये फंक्शन आ गया मेरा, इसको मैं लेट कर लेता हूं अपना एफ ए फंक्शन करूंगा इस बार, लेट एफ ए फंक्शन लेट करूंगा। ये था 10,000 2000 टू 5। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, एफ डैश ए निकाल लेंगे हम लोग। क्या होगा एफ डैश ए, ये हो गया 10,000 ब्रैकेट, क्योंकि कांस्टेंट है, ये हो गया 0, और इसका आ जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस का के ए, एक रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, याद रखना के कांस्टेंट है तो इनटू में माइनस के आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज, और इसका हो जाएगा माइनस का 1। क्लियर हो गया, इस माइनस से ये माइनस तो यहीं के ही मल्टीप्लाई में कट जाएगा। तो ये फंक्शन आ गया 10,000 के ई टू द पावर माइनस का के ए इज इक्वल टू माइनस, इज इक्वल टू नहीं, माइनस 1। ये फंक्शन आ गया एफ डैश ए का। और मुझे क्वेश्चन में बोला गया है, ऊपर मैं यहां लिख रहा हूं, के की वैल्यू 0.001, ये हमने पढ़ी थी, के की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 0.001। अब आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, एज पर रूल एफ डैश ए को हम इक्वल टू 0 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा 10,000, और के की वैल्यू को रखेंगे 0.001, और ई टू द पावर नेगेटिव 0.001 ए माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले तो इसको इधर ले जाते हैं, तो और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा, कट के 3 जीरो आ गई, और ये कट के 3 जीरो, तो आ गया 10 ई टू द पावर नेगेटिव 0.001 ए इज इक्वल टू 1। ये फंक्शन आ गया, समझ में आ गया। अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन क्या है 10 ई टू द पावर नेगेटिव 0.001 ए इज इक्वल टू 1। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे कैसे करेंगे। अब हम इसको, मैं काम करता हूं, इसको अब नेगेटिव को हटाने के लिए 10 अपॉन में ई टू द पावर 0.001 ए इज इक्वल टू 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये ऊपर चला जाएगा, 10 इज इक्वल टू ई टू द पावर 0.001 ए आ गया। इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अब क्या करेंगे हम इसको, ये आ जाएगा लॉग 10 इज इक्वल टू 0.001 ए और लॉग ऑफ
ई। ये वाला स्टेप आप तभी करेंगे जब आप मेरी मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की फर्स्ट और सेकंड, स्पेशली सेकंड क्लास देखेंगे तो आप ये कर पाएंगे। याद रखना, ये जो मैंने लिखा है स्टेप, ये आप तभी कर पाएंगे जब आप मेरी मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की सेकंड क्लास देख पाएंगे। ठीक है, तो उसमें आप सीखेंगे लॉग के बारे में सारी की सारी चीजें। लॉग ई की वैल्यू फिर भी मैं अब यहाँ पे लिख देता हूं आपको बताने के लिए। वैसे तो जब आप मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस अगर आपने कर लिया है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपने नहीं किया है तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। लॉग 10 मेरा 1 होता है और लॉग ई मेरा 0.4343 होता है। याद रखना, नहीं तो आप मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की सेकंड क्लास देखेंगे विच इज ऑन यूट्यूब ऑल्सो, और गगन कपूर क्लासेस पे जाकर भी आप इसको देख सकते हैं। क्या है ये लॉग 10? लॉग 10 पे क्या आएगा, मैंने अभी बताया 1 इज इक्वल टू 0.001 ए इंटू में 0.4343, तो 1 अपॉन में 0.001 इंटू में 0.4343 इज इक्वल टू ए आ गया। इसको काट के 1 2 3 3 जीरो लग गई, और इसको काट के 1 2 3 4 जीरो लग गई। तो अब मेरा करना है ए इज इक्वल टू 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 4343 कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा, यहां देखेंगे 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 4343 आ गया, तो कितना आ गया 232 मतलब 2302.55। तो ए की वैल्यू आ गई 232.55, ये मेरी ए की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया है? इसके बाद क्या करना है मुझे, एफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ ए करना है। जिसका एक बार डिफरेंशिएशन कर चुका हूं उसी का मैं एक बार और डिफरेंशिएशन करूंगा। मेरा पहला डिफरेंशिएशन क्या था, ये था मेरा पहला डिफरेंशिएशन, ये तो खत्म हो जाएगा। 10,000 एज इट इज, के कांस्टेंट है, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया, अगर मैं बात करूंगा तो 10,000 के एज इट इज, ये सब कांस्टेंट है, e टू द पावर माइनस का के ए इंटू में माइनस के, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका माइनस के और आ जाएगा। अगर इसके अंदर मैं वैल्यू भी पुट कर दूं 232.55, तो भी क्या रहा, माइनस का 10,000 के स्क्वेयर और e टू द पावर माइनस का के इंटू में 0.2302.55। आंसर तो नेगेटिव ही रहा क्योंकि ये नेगेटिव है, विच इज लेस देन 0, तो आ गया मैक्सिमा। यही मुझे प्रूफ करना था। समझ में आ गया है? देखिए स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए था। प्रोग्राम वालों को ये क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। हमने जो क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये हमने अपने ऑलमोस्ट हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब मुझे आपके इस बुक के सिर्फ 3 क्वेश्चन और करने हैं, उसके बाद आपका ये वाला टॉपिक पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, और इन्हीं में से आपका कोई ना कोई क्वेश्चंस ऑलमोस्ट जहां तक मेरी है आपके पेपर में भी आएगा। ठीक है, मैं मैक्सिमम इसके क्वेश्चंस इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि ये पेपर में आता ही आता है, बस आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। चलिए अब एक क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, द एवरेज कॉस्ट पर रिपेयर ऑफ अ कार इज टू बी फाउंड एज 320। मुझे एक रिपेयर की कॉस्ट भी, एवरेज है तो एक की मानते हैं हम लोग, वो 320 रुपए है। नंबर्स ऑफ रिपेयर्स इतनी दे रखी हैं। टोटल रिपेयरिंग कॉस्ट के लिए अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल रिपेयरिंग कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद है वेयर टी इज टाइम इन मंथ्स सिंस द परचेज ऑफ कार, द रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज दिस, व्हाट इज द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड। तो बताना है ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं हम इसे।
क्वेश्चन देखेंगे एक बार। मुझे एवरेज रिपेयर कॉस्ट गिवन है 320 की, और क्या गिवन है इसके बाद, नंबर्स ऑफ रिपेयर्स, वो क्वेश्चन में गिवन है टी टू द पावर 3/2 अपॉन में 2। अगर मैं बोलूं टोटल रिपेयर कॉस्ट की, तो क्या हो जाएगा 320 इंटू में टी टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 2, तो 160 टी टू द पावर 3/2। ये आ गया मेरे पास किस चीज की, टोटल रिपेयरिंग कॉस्ट आ गई। इसके बाद दे रखा है कि द रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड। टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट को हम लिख सकते हैं, हमारे पास है टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है, टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 80,000। ये मेरे को एक तरीके से डेप्रिसिएशन ही कहलाएगा, ये मेरा डेप्रिसिएशन है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब डेप्रिसिएशन ही होता है। रिपेयरिंग पे इतनी कॉस्ट लग गई, डेप्रिसिएशन पे इतने लग गई, तो टोटल कॉस्ट आ गई 160 टी टू द पावर 3/2 प्लस में 80,000। 40 ईयर्स, टी बहुत सारे अलग अलग टी मंथ्स के लिए वो किया गया है। जब कभी भी आपको कॉस्ट को मिनिमाइज निकालना हो और आपको अलग अलग मंथ दे रखे हो, तो आप हमेशा एवरेज मंथ की कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे। याद रखना, एक कॉस्ट नहीं है, उसने पूछा है ऑप्टिमम। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ऑप्टिमम पीरियड। हमें कार को कितने टाइम मैक्सिमम में इसको चलानी चाहिए, समझ में आ गया है। तो मुझे अपने ऑप्टिमम पीरियड निकालना है, तो आप अपने पीरियड को कम से कम करना चाहेंगे या ज्यादा से ज्यादा। अगर मैं बात करूं तो देखेंगे, तो ये हो जाएगा, मुझे निकालना है एवरेज कॉस्ट, क्योंकि मुझे टाइम को निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली टी की फॉर्म में है, बाय टी। तो क्या हो जाएगा, इसको टी से कर देंगे डिवाइड, 160 टी टू द पावर 3/2 बाय टी प्लस में डिवाइडेड बाय टी, 80,000 बाय टी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको अगर मैं बात करूं तो मैं लेट कर लेता हूं, ये मेरा एफ टी फंक्शन कितना आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे। 160, ये 3/2 है, ये टी है, तो टी टू द पावर हाफ रह जाएगा और प्लस में 80,000 बाय टी स्क्वायर, बाय टी सॉरी, ये फंक्शन आ गया। ठीक है, अब मुझे करना है एफ डैश टी, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 160 टी का क्या हो जाएगा, हाफ आगे आ गया, टी टू द पावर हाफ -1, और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का 80,000 बाई टी है, 80,000 बाई टी कितना हो जाएगा, माइनस का 80,000 बाय टी स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया था 1/t क्या हो जाएगा, -1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये कट के कितना आ गया 80। तो एफ डैश टी आ गया मेरे पास 80 टी टू द पावर -हाफ और माइनस का 80,000 बाय टी स्क्वायर। अब एफ डैश टी को मुझे इक्वल टू 0 करना है, एफ डैश टी को मुझे इक्वल टू 0 करना है, कर देते हैं इसे। अब यहाँ की कैलकुलेशन थोड़ी सी हम सभी समझेंगे। क्या होगा वो देखते हैं। मेरे पास है फंक्शन, क्या था, फंक्शन है 80 टी टू द पावर हाफ माइनस 80,000 बाय टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये फंक्शन इधर चला जाएगा, तो 80 टी टू द पावर हाफ इज इक्वल टू 80,000 बाय टी स्क्वायर। क्या करते हैं हम, एक मिनट, पावर -हाफ है, पावर है -हाफ। चलिए ये फंक्शन है, ठीक है। अब हम करते हैं, इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं, 80 अपॉन में टी टू द पावर हाफ, माइनस हटाने के लिए इज इक्वल टू 80,000 बाय टी स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो टी स्क्वायर ये नीचे है, टी टू द पावर हाफ इज इक्वल टू 80,000 बाय 80, ये फंक्शन आ गया मेरा।
अब ये कितना है टी स्क्वायर और ये नीचे है टी टू द पावर हाफ। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाफ है। जब देखो वैसे तो मैं आपको समझा रहा हूं, इससे तो पहले ये काट देते हैं। ये आ गया 1000। देखिए जब हमारे पास फंक्शन, इसको एक काम करता हूं मैं, इसको ऊपर ही ले जाता हूं मैं, तो आ जाएगा टी टू द पावर 2 मल्टीप्लाई में टी टू द पावर माइनस हाफ। ठीक है, ये आ गया 1000। बेसिक मैथ्स है, जब हमारा बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो टी टू माइनस हाफ इज इक्वल टू 1000। देखो बहुत बेसिक कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इस कैलकुलेशन पर ही फेल हो जाते हैं। तो पहले हमारे को यहाँ पे कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। तो अब देखो 2 में से आधा जाएगा तो कितना बच जाएगा 1.5। 1.5 को लिखते हैं 3/2 इज इक्वल टू दिस फंक्शन। समझ में आ गया है? या इसका एलसीएम लेके कराता। अब मैंने बताया था अभी, जब पावर दूसरी तरफ जाएगी तो पावर घूम जाती है। तो t हो जाएगा 1000 टू द पावर 2/3 हो जाएगा। और इसको कैसे लिखूंगा, 10 टू द पावर 3 इंटू में 2/3, इससे कट गया तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर विच इज 100। ये मेरा फंक्शन आ गया, t की वैल्यू आ गई। t कितना आ गया 100 आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है पहले तो f डबल डिफरेंशिएशन ऑफ t करना है। पहले तो मुझे फंक्शन देखना पड़ेगा मेरा क्या था। मेरे पास फंक्शन है, देखिए फंक्शन क्या था फर्स्ट डिफरेंशिएशन का, ये फंक्शन था, ये रहा फंक्शन। पहले हम एक बार फंक्शन, एक सिंगल फंक्शन लिख लेते हैं, हम इसको सिंगल डिफरेंशिएशन बना लेते हैं और वो उसको रिपीट कर लेते हैं। वो है 80 t टू द पावर 1/2 और यहां पर है 80 t टू द पावर -1/2 और यह माइनस 80,000 बाई टी स्क्वायर, -80,000 बाय टी स्क्वायर। इसका मुझे करना है डबल डिफरेंशिएशन, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन है। एक बार मैं स्टेप को रिपीट कर लेता हूं, 80,000 टी टू द पावर हाफ माइनस का और माइनस का 80,000 टी टू द पावर -2। अब क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ टी। पावर आगे आ जाएगी 80 इंटू में माइनस हाफ और टी टू द पावर -हाफ और -1 और यहां पर हो जाएगा पावर आगे आ गई तो माइनस प्लस हो जाएगा 1,60,000 आगे आने पर और टी टू द पावर -2 -1 तो आ गया माइनस का 40 टी टू द पावर 3/2, वो भी नेगेटिव। और यहां पर आ गया प्लस में 1,60,000 टी टू द पावर -3। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर दो एफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ टी में। एफ डबल डिफरेंशिएशन की मैं वैल्यू पुट कर देता हूं 100 की, टी की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा माइनस का 40 टी टू द पावर -3/2, मतलब यहां लिख लेते हैं 100 टू द पावर 3/2 और यहां हो जाएगा प्लस का 1,60,000 अपॉन में ले जाता हूं 100 टू द पावर 3 और इसको भी ऐसे ही करता हूं, इस 100 को, ये 100 है याद रखना, ये हो जाएगा 40 अपॉन में 100 टू द पावर 3/2 और प्लस में दिस फंक्शन डिवाइडेड बाय दिस फंक्शन। समझ में आ गया है? सिर्फ फंक्शन को खोला है। यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस का 40 अपॉन में 100 है तो इसे लिखेंगे 10 की पावर स्क्वायर इंटू में 3/2 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 1 2 3 4 4 और यहाँ पे लग गया, इस कट के यहाँ पे पॉइंट लग गया तो 0.16 और इससे क्या होगा, ये कट गया तो आ गया माइनस का 40 अपॉन में 10 की क्यूब और प्लस में 0.16 तो आ गया माइनस का 40 अपॉन में 1000 प्लस का 0.16 तो आ गया 0.04 नेगेटिव और प्लस में 0.16 तो कितना आ गया 0.12 पॉजिटिव बच गया। अगर पॉजिटिव बच गया तो विच इज ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा आ गया। तो यस 100 मंथ्स के अंदर मेरे जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाएगी अपने फंक्शन की। तो व्हेन t इज इक्वल टू 100 मंथ्स, याद रखना t क्योंकि मंथ्स में था, तो 100 मंथ्स के अंदर मेरी जो कॉस्ट है वो मिनिमम मानी जाएगी। क्लियर हो गया है? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था,
बट कोई बात नहीं, हमने करना ही था। देखिए इसके बाद अब हमारा एक क्वेश्चन है, वो आप खुद करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, डाउट्स आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूं ये वाला। अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्ट इज 12,000। द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन सेटअप इज टी टाइम इज दिस। 12,000 की मेरी मशीन है और ये क्या है उसकी ऑपरेशन कॉस्ट। ये गिवन है मुझे 20 टी स्क्वायर प्लस, या चलो मैं करा ही देता हूं, ये वाला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। ये वाला मेरे पास है क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ मशीन है 12,000 रुपए की और दे रखी है उसकी ऑपरेशन कॉस्ट, मुझे दे रखी है उसकी ऑपरेशन कॉस्ट। देखिए क्वेश्चन में पढ़ा तो देता हूं आपको, पढ़ाया तो है नहीं क्वेश्चन। द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, द time of purchase up to the time is given by function is this. If the machinery is sold after t years of this is, find the optimum time of the replacement of the machine. उसको कितने टाइम में रिप्लेस किया जाएगा। तो देखिए टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट कहते हैं हम इसे वैसे, वो गिवन है 20 टी स्क्वेयर प्लस में 15 टी, ठीक है। और स्क्रैप, क्योंकि कुछ साल के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू भी गिवन है, वो है 6880 माइनस 60 टी स्क्वेयर। ये क्वेश्चन है। देखिए ये मेरी मशीन थी, ये उसकी स्क्रैप वैल्यू है, तो डिफरेंस क्या आ गया, डेप्रिसिएशन। भाई मशीन मैंने ली 1,00,000 रुपए की, 10 साल यूज की और उसको मैंने 5,000 में बेच दिया, तो 1,00,000 की चीज 5,000 में बेच रहा हूं, तो क्या होगा, जो डिफरेंस आ गया वो मेरा डेप्रिसिएशन हो गया। तो यहां पर भी वही बात है, इतने की ली थी, इतने में स्क्रैप में चली जाएगी कुछ साल के बाद, तो डिफरेंस क्या आ गया, वो डेप्रिसिएशन। तो 12,000 माइनस, लेकिन ये टोटल डेप्रिसिएशन है, ये याद रखना, टोटल डेप्रिसिएशन फॉर टी ईयर्स कह लो या मंथ्स कह लो, जो भी हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा हम वही कंसीडर कर लेंगे। टी ईयर्स है तो टी ईयर्स मान लिया, ठीक है। माइनस कर दिया 6880 माइनस का 60 टी स्क्वायर। अब क्या होगा वो देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 12,000 माइनस का 6880 माइनस का प्लस का हो जाएगा 60 टी स्क्वायर। तो इसमें से माइनस किया 5120 प्लस का 60 टी स्क्वायर, ये आ गया टोटल डेप्रिसिएशन। और प्लस कर दी इसमें टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट कह सकते हो आप इसे। टोटल ऑपरेशन कॉस्ट हमें गिवन है, फंक्शन था ये रहा 20 टी स्क्वायर प्लस में 15 टी। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी अगर मैं बात करूंगा, 5120 प्लस 60 टी स्क्वायर प्लस का 20 टी स्क्वायर प्लस का 15 टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं 80 टी स्क्वायर प्लस का 15 टी और प्लस का 5120, ये आ गया टोटल कॉस्ट। मैंने आपको बताया था जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन मंथ में होता है तो हम उसको एवरेज के रूप में करते हैं। तो मेरे को चाहिए एवरेज कॉस्ट, तो ये क्या हो जाएगा 80 बाई टी कर देंगे, ठीक है। 80 टी प्लस का 15 और प्लस का 5120 डिवाइडेड बाई टी। मैंने पूरे फंक्शन को टी से डिवाइड कर दिया और इस फंक्शन को मुझे प्रूफ करना है, इस वाले फंक्शन को क्या प्रूफ करना है, अपना मिनिमा। कर सकते हैं हम इसे, अभी मैंने आपको करना बताया था, इसके आगे का क्वेश्चन आप इसे मिनिमा करेंगे। चलो मैं ही कर देता हूं। क्या है अब हमारे पास ये फंक्शन एफ, लेट कर लेता हूं, ये मेरा एफ टी फंक्शन है। 80 टी प्लस का 15 और प्लस का 5120 बाई टी। अब हम क्या करते हैं, इसका मुझे निकालना है एफ डैश टी निकालना है, तो 80 टी का 80 हो जाएगा
ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 80t का 80 हो जाएगा, 15 का 0 और इसका अपॉन में t है तो -5120 बाय टी स्क्वायर हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा माइनस का 5120 बाय टी स्क्वायर, ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। एज पर रूल मुझे एफ डैश टी को इक्वल टू 0 करना है, तो 80 माइनस 5120 बाय टी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाते हैं तो 80 इज इक्वल टू 5120 बाय टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5120 डिवाइडेड बाय 80, इससे कट के ये आ गया 64। तो टी स्क्वायर आ गया 8 का स्क्वायर, ये कट गया तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू आ गई 8, मतलब 8 ईयर्स आ गया। अब मुझे करना है एफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ टी, जिसका एक बार करा है उसका दोबारा करेंगे, मतलब इसका दोबारा करेंगे। और इस फंक्शन को मैं जरा यहाँ पे लिख लेता हूं एक बार आपको समझाने के लिए। जो फंक्शन था एफ डैश टी है मेरे पास 80 माइनस का 5120 और टी टू द पावर -2। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। 80 का तो 0 हो गया, -2 आगे आ गया तो प्लस का हो जाएगा 10240 टी टू द पावर -2 -1, तो 10240 टी टू द पावर -3, तो ये हो जाएगा 10240 डिवाइडेड बाय टी टू द पावर 3। अब अगर मैं इसके अंदर वैल्यू भी पुट कर दूं 8 की, तो 10240 अपॉन में 8 की क्यूब, फंक्शन तो पॉजिटिव है विच इज ग्रेटर देन 0, तो आ गया मिनिमा, यही मुझे प्रूफ करना था। क्लियर हो गया है। अब हमारा इस चैप्टर का फाइनल और लास्ट क्वेश्चन, अब वो क्या है जरा वो देखेंगे। एक क्वेश्चन है, देखिए इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करनी है, आपके बुक में है। और अब जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं इसके अंदर मैं आपको सिखा रहा हूं एक कॉस्ट का। एक क्वेश्चन है मेरे पास टैक्स का। पहले क्वेश्चन देखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखेंगे एक बार इसे हम। The demand function of a monopolist product P is equal to this function and average cost function is this. Find the profit, maximize output, the price and determine the corresponding profit. If the government impose a tax of 22 per unit, बस मुझे इतना ही चाहिए था। आगे देख लेते हैं अब हम, जरा ध्यान से देखेंगे इसे। अब क्या है हमारे पास, अगर मैं बात करूं तो मुझे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और ये लास्ट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का। प्रोग्राम वालों का तो इतना ही आता है, ऑनर्स में इसके आगे छोटी सी एक्सरसाइज उनको और करनी है, ठीक है, वो है ईओक्यू की। कोई बात नहीं, वो हम करा देंगे आपको, वो इससे नेक्स्ट क्लास में कराएंगे ऑनर्स वालों को। प्रोग्राम वालों के लिए इतना ही है। और ये क्वेश्चन दोनों के लिए है। पी है मेरे पास 400 माइनस 2x और एसी फंक्शन है मेरे पास 0.2x प्लस में 4 प्लस में 400 बाय x। और देखिए टैक्स दे रखा है मुझे 22 पर यूनिट। अब देखो इसका करना क्या है, हमारे को हमें करना क्या है। देखिए टैक्स क्या होता है, देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप डोमिनोज पे जाते हैं या पिज्जा हट में जाते हैं या मैकडी में जाते हैं, लिखा होता है पिज्जा 199, पिज्जा लिखा होता है 199। जब आप जाते हैं तो बिल क्या 199 का आता है? हम सभी को पता है उसके ऊपर टैक्स एक्स्ट्रा लगता है। तो वो आपसे टैक्स कैसे मांगते हैं, ध्यान से समझना। आपको कहता है कि ये हमारा पिज्जा 199 का है और ये हमारा उसके ऊपर 5% लग गया जीएसटी, तो आप हमारे को इतने और इतने अलग अलग करके पैसे दो। या वो क्या बताता है कि 199 का पिज्जा है, उसके ऊपर टैक्स लगा, आप मुझे 210 का बिल दे दीजिए। डेफिनेटली वो आपसे 210 मांगता है। इसका मतलब मेरे कॉस्ट के अंदर मेरा टैक्स इंक्लूड होता है। आप कभी भी मेडिसिन लेते हैं या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके नीचे लिखा होता है, कभी देखना एमआरपी के नीचे लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, ठीक है, वो इसीलिए लिखा होता है क्योंकि हम लोग अपनी कॉस्ट में ऑलरेडी टैक्स को ऐड कर चुके हैं। तो यहां पे हम अलग नहीं लिखेंगे, हम अपना कॉस्ट फंक्शन बनाएंगे, उसी के अंदर टैक्स लगा देंगे। और क्या है टैक्स?
22 पर यूनिट, यूनिट मतलब एक्स, तो टोटल टैक्स कितना हो जाएगा? अगर मैं बात करूं टोटल टैक्स की तो वो हो जाएगा 22 इंटू एक्स, ये मेरा टोटल टैक्स आ गया। एवरेज कॉस्ट दे रखा है, डिमांड दे रखा है, तो पहले मैं बना लेता हूं रिवेन्यू, क्योंकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। रिवेन्यू होता है पी इंटू एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो एक्स से, तो 400x माइनस 2x स्क्वेयर, 400x माइनस 2x स्क्वेयर। इसके बाद क्या है मेरे पास दे रखा है एवरेज कॉस्ट, और वो होता है c बाय एक्स, और वो दे रखा है 0.2x प्लस 4 प्लस 400 बाय एक्स। अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? c हो जाएगा ac मल्टीप्लाई बाय x, मतलब इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, 0.2x स्क्वेयर प्लस का 4x प्लस का 400, इससे कट जाएगा। समझ में आ गया? पॉइंट इसका करा x से मल्टीप्लाई तो ये आ गया, इसको x से किया तो ये आ गया, इसको x से करूंगा तो x से x कट जाएगा तो 400 रह जाएगा। अब मुझे निकालना है टोटल कॉस्ट विद टैक्स, तो वो कितना हो जाएगा? 0.2x स्क्वेयर प्लस में 4x प्लस में 400 और प्लस में 22x। तो अल्टीमेटली मेरा टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 0.2x स्क्वेयर प्लस का 26x और प्लस का 400। अब ये आपका आ गया रिवेन्यू और ये हमारा आ गया कॉस्ट। अब रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, जब से लेकर मैं पिछली 2 क्लास से आपको यही बताए जा रहा हूं, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट प्रॉफिट और उसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। इसके आगे तो कर लेंगे बट कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, मैं ही कर रहा हूं। रिवेन्यू माइनस कॉस्ट क्या हो जाएगा जरा देखिए, 400x माइनस 2x स्क्वेयर और माइनस ब्रैकेट ये आ जाएगा 0.2x स्क्वेयर प्लस का 26x और प्लस का 400। माइनस वाली चीज के आगे हमेशा ब्रैकेट्स लगा देते हैं जब अगर फंक्शंस कई सारे होते हैं, तो माइनस है ना तो ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। तो 400x माइनस का 2x स्क्वेयर माइनस का 0.2x स्क्वेयर माइनस का 26x और माइनस का 400, तो मैंने लेट कर लिया है fx फंक्शन। क्या आ गया देखिए, पहले आ गया 2x स्क्वेयर और 0.2x का दोनों नेगेटिव है, तो आ गया 2.2 नेगेटिव x स्क्वेयर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो प्लस का आ गया 374x और माइनस का दिस फंक्शन। अब अकॉर्डिंग टू रूल मुझे क्या करना है, मुझे करना है अपना f डैश x निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा 2.2, फंक्शन क्या था, ये फंक्शन था 2.2 है ना, तो 2 आगे आ गया तो आ गया 4.4 और ये 374 हो जाएगा एज इट इज। तो ये आ जाएगा माइनस का 4.4x और प्लस का 374। अब इसके बाद क्या है, f डैश x को इक्वल टू 0 रख देते हैं, माइनस का 4.4 x इज इक्वल टू, या इसको प्लस का लिख दो पहले, 374 इक्वल टू 0, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 4.4x इज इक्वल टू माइनस का 374, माइनस से माइनस कट गया। अब क्या करेंगे, x आ जाएगा 374 बाय 4.4, क्या आ गया वो देखते हैं, 374 डिवाइडेड बाय 4.4 कितना आ गया, 85 आ गया, कट के आ गया एग्जैक्ट 85। अब करना है f डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम, ये मैंने पीछे करा हुआ है, तो माइनस का 4.4 ही आ गया। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू भी पुट कर दूं अगर 85 की, तो भी माइनस का 4.4 विच इज लेस देन 0, तो आ गया मैक्सिमा। यही प्रूफ करना था। अब उसने बोला है प्रॉफिट भी निकालो, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट फंक्शन क्या था मेरे पास, जिसको मैंने अपना fx फंक्शन बोला था, वो एक बार लिख लेते हैं दोबारे। वो है मेरे पास, ये है 2.2 एक्स स्क्वेयर, इसको लिख लेते हैं हमारा प्रॉफिट को, माइनस का 2.2 है तो ये आ गया माइनस का 2.2 एक्स स्क्वेयर, आगे है प्लस का 374x और लास्ट में है हमारे पास माइनस का 400, माइनस का 400। अगर मैं इसके अंदर 85 की वैल्यू भी पुट कर देता हूं तो क्या होगा देखते हैं,
f के अंदर मैं 85 पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2.2 और 85 का स्क्वायर प्लस का 374 इंटू 85 माइनस का 400। अब क्या हो जाएगा, जरा कैलकुलेटर हमारे पास है, इसको कर सकते हैं 85 इंटू इक्वल टू ये आ गया, और इंटू में क्या है 2.2 तो आ गया नेगेटिव का 15895 और प्लस यहाँ करेंगे 374 इंटू 85 तो कितना आ गया 31790 और माइनस का 400। इसमें से माइनस कर देते हैं 400 और माइनस कर देते हैं 15895 तो कितना आ जाएगा 15495 मेरा प्रॉफिट आ गया। ये हमारा प्रॉफिट है। तो बच्चों इसी के साथ मेरी जो ये वाली क्लास है वो पूरी हो गई और हमारा ये वाला टॉपिक भी हमारा पूरा हो जाता है। आपने बस इसकी प्रैक्टिस करनी है और 10 ईयर से इसके क्वेश्चंस भी करने हैं। जितने कराए हैं वो जरूर कर लेना। अगर आपने वो भी कर लिए तो आपका ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कर सकता है, मुझे व्हाट्सएप कर सकता है या कॉल कर सकता है। ठीक है। और वीडियोस के लिए आपने गगन कपूर क्लासेस पे जाकर आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। ठीक है। चलिए अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। प्रोग्राम वालों के लिए पूरा हो गया है। ऑनर्स के लिए एक छोटी सी क्लास है, वो हम लगाएंगे ईओक्यू की। ठीक है, तो वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है।